हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा हुआ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गिरफ्तारी के समय आपका क्या क्या अधिकार है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इससे पहले हम बात करते हैं कि मेरा संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान आपको कहता है कि जब तक किसी का क्राइम कोर्ट अगर प्रूफ नहीं कर दे कि हाँ इसने क्राइम किया है, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा। तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट का कहना है, ये आपका भारतीय संविधान का कहना है। दूसरा चीज़ आपका क्या कहना है भारतीय संविधान का, कि जब भी आपको 100 कसूरवार अगर छूट जाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी एक बेकसूर को सज़ा नहीं होना चाहिए। ये संविधान का कहना है। हमारे इंडिया का संविधान जो है बहुत लचीला है और ये किसी भी गुनहगार बेकसूर को सज़ा नहीं दिला सकता है। सिर्फ गुनहगार को ही सज़ा दिलाएगा, बेकसूर को नहीं सज़ा होना चाहिए। ये संविधान का नियम है। और आगे हम बात करते हैं कि गिरफ्तारी में क्या क्या आपका अधिकार है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, पुलिस वाले हमेशा आप ही के लिए काम करते हैं। बाकी क्या होता है कि कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है और आपको कानून व्यवस्था नहीं पता रहने के कारण आप अपने अधिकारों को वहाँ नहीं मांग पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका क्या अधिकार है। तो फर्स्ट में आप पूछ सकते हैं रीजन, कि सर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो मेरा ऑफेंस क्या है, मेरा जुर्म क्या है, और मैंने कौन सा काम गलत कर दिया कि जिसके कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, या कौन आदमी मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है, ये भी आप पूछ सकते हैं। और कौन सा सेक्शन के तहत यानी धारा के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मान लीजिए कि सेकेंड राइट आपका क्या बनता है कि आप केस मेमो मांग सकते हैं। केस मेमो बनवा सकते हैं उसी मौके पर कि सर आप मेरा केस मेमो बना दीजिए। 41B CRPC में आपका केस मेमो का राइट है और आप केस मेमो बनवाइए। केस मेमो होता क्या है इसको समझ लेते हैं। केस मेमो एक तरह का कागज़ या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, उसमें सारे विवरण लिखे जाते हैं और कौन सा पुलिस ऑफिसर का नाम रहेगा, कौन सा पुलिस ऑफिसर किस रैंक के हैं, कौन सा डेजिग्नेशन उनका है वो लिखा हुआ रहेगा, और कौन से जगह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सा दिन को गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या टाइमिंग है, ये सारे विवरण, और किन के सामने आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उनके भी सिग्नेचर उसमें रहेंगे। ये सारे विवरण आपको वहीं मौके पर बनवा लेना है। ये आपका केस मेमो है, ये आपका राइट भी है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर आपको केस मेमो नहीं बनाते हैं, अब फिर भी आपको थाने में ले जाते हैं, तो वहाँ आपका क्या राइट बनता है। जब भी अगर मान लीजिए 12 घंटा जैसे ही आपको थाने में होंगे, तो पुलिस वाले का ड्यूटी है कि आपके फैमिली या रिश्तेदार या फिर आपके जो भी रिलेशन संबंधी है, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उनको वो सूचना देंगे कि हम इस आदमी को गिरफ्तार कर लिए हैं, आप थाने पर आ जाइए। ये आपका 41B CRPC में ही लिखा हुआ है। उनको सूचना देना कर्तव्य ही है, एकदम ज़रूरी है कि वो सूचना दे आपको घर वाले को। उसके बाद क्या है कि आपसे अगर कुछ केस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, पुलिस वाले पूछ रहे हो कि हाँ ये क्राइम आप करके आए हैं या ना भी किए हो, कुछ भी आपसे पूछ रहे हो, तो आप वहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं कि हमको सबसे पहले एडवोकेट से मिलना है। उसके बाद ही हम आपको आपके जवाबों का जवाब दे पाएंगे। जो भी आप हमसे सवाल कर रहे हो उसका जवाब देंगे हम। तो वो क्या करेंगे, 41D CRPC में आपका राइट है, राइट टू मीट एडवोकेट। तो ये आपका राइट है कि आप एडवोकेट से मिल सकते हैं, 41D CRPC में ही है। और आपको पुलिस वाले घर फ़ोन करेंगे आपके, या जैसे भी सूचना देंगे कि आप एक एडवोकेट को लेके आइए और उनको बताइए कि एडवोकेट को लेके आइए थाने में और क्या है अपना डिस्कस कीजिए अपने केसेस के बारे में, उनको बताइए एडवोकेट को। उसके बाद डिस्कस करने के बाद आप पुलिस वाले से जो भी बताया जाएगा उसके अनुसार आप बोलें। वहाँ आपको एडवोकेट गाइडलाइन वहाँ कर देंगे कि क्या आपको बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
और मान लीजिए आपने कोई क्राइम नहीं किया हो तो आपको वहाँ मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए कि आप क्राइम किए हो तो आपको जो भी प्रोसीजर है कोर्ट का बिल लेने का, वो एडवोकेट आपका प्रोसीजर करेंगे। ये आपका राइट हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि ये सारे काम हो गए, उसके बाद आपका जैसे ही 24 घंटा जैसी भूता तो आपको कोई भी नियरेस्ट कोर्ट, उस थाने का जो भी नियरेस्ट कोर्ट होता है वहाँ आपको पेश किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कहीं नियरेस्ट कोर्ट में पेश किया जा रहा है, वहाँ का मजिस्ट्रेट छुट्टी पर हो, तो किसी और मजिस्ट्रेट के समझ भी आपको पेश किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि वहाँ भी आपको पेश नहीं किया जा रहा है किसी कारणवश, तो आप उनके घर में भी, मजिस्ट्रेट के घर में भी जाके पेश किया जा सकता है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करेंगे, 461 CRPC में PC रिमांड पर आपको ले लिया जाएगा। समझे? फिर से आप रिमांड पर आ जाइएगा पुलिस वाले का। उसके बाद मान लीजिए कि एक दिन हो गया, उसके बाद दूसरा दिन अगर आपको नहीं पेश किया जा रहा है, तीसरा दिन होने वाला है, तो आप अपने घर वाले को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और एक राइट आपका और बनता है कि सबसे पहले आप मेडिकल चेक करवाएं। आपका 53 CRPC में आपका राइट है, 53 CRPC में ही आपका राइट है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो। जब भी आपको गिरफ्तारी के बाद जब पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर में, तो आपका मेडिकल 53 CRPC में ही हो जाता है, आपका लेना अनिवार्य है। अब मान लीजिए कि वो नहीं ले पाए और फिर आपको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो कोर्ट को आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना समक्ष रख सकते हैं कि हाँ सर देखिए मजिस्ट्रेट सर, मुझे ये मारे हैं तो यहाँ चोट का निशान है, पीठ के पीछे है, आप अपना निशान दिखा सकते हैं। और मान लीजिए आपका कान में मारा गया, आँख में मारा गया है या सर फोड़ दिया गया है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो क्या है कि मजिस्ट्रेट आपको आदेश देंगे पुलिस वाले को कि जाइए इनका मेडिकल करवाइए। अब 54 CRPC में ही आपका मेडिकल होगा, 54 CRPC में ही आपका मेडिकल हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। अब 53 CRPC में मेडिकल जो होता है वो रेपिस्ट पर्सन के लिए होता है। उससे मान लीजिए कि आप बलात्कार करके आए या आप कुछ करके आए हैं, तो उससे क्या है कि वो पता चल जाता है कि ये क्राइम किया है कि नहीं किया है। और अगर किया है तो ठीक है, जो भी सजाएं होंगी वो मिलेगा उसको, अगर नहीं किया है तो छोड़ दिया जाएगा। और कभी कभी आप देखते होंगे कि 2-3 दिन पुलिस वाले रख लेते हैं, फिर भी आपको पेश नहीं कर रहे हैं, ना मेडिकल करवा रहे हैं। तो आप अपने परिवार को सूचना दे के और बोल सकते हैं कि आप SP के समक्ष जाइए, SP ऑफिस है, और वहाँ जाके आप बताइए कि सर देखिए मेरे इस आदमी को अरेस्ट किया गया है और इसने कोई ऑफेंस भी नहीं किया है, फिर भी इसको 2-3 दिन से रखे हुए हैं थाने में बैठा के। तो क्या है कि SP एक्शन में आएगा और IO से पूछेगा कि ये ऑफेंस क्या किए हैं और किस जुर्म में आप इनको गिरफ्तार किए हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने गिरफ्तार किए हैं और वो उसमें कोई ऑफेंस नहीं किया है तो उनको मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई वैलिड रीजन दे दिया कि इन्होंने ऐसा क्राइम किया है, तो क्या है जो भी प्रोसीजर है वो कहेंगे कि आप फॉलो कीजिए, उसको लागू कीजिए उस पर। तो वो सारे चीज़ होंगे। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि आपका 41 CRPC के बारे में आप सुने होंगे। 41 CRPC बोलता है कि विदाउट वारंट भी आपको कभी कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, विदाउट वारंट भी आपको कभी कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी उस मामले में किया जाएगा जब आप संज्ञेय अपराध किए हो, ऐसे नहीं किया जाएगा। असंज्ञेय अपराध में नहीं किया जाता, संज्ञेय अपराध में किया जाता है। असंज्ञेय अपराध क्या है इसको आप जान लीजिए। जैसे हत्या हो गया या किसी का मर्डर कर देना, बलात्कार करना, ये सारे जुर्म जो हैं वो संज्ञेय अपराध के तहत ही आएंगे। तो इसमें क्या है कि विदाउट वारंट भी आपको 41 CRPC में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि आप महिला हैं और कोई पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो आपको महिला कांस्टेबल ही आपको गिरफ्तार कर सकती है, कोई भी जेंट्स पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, ये आपका राइट है। और
दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप सूर्य उदय हो गया, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी आपको डे में ही गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब दिन में ही गिरफ्तार होइएगा, नाइट में नहीं कर सकता है। बाकी कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई भी बहुत सारी महिला को रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्यों किया जाता है? जब पुलिस वाले को लगे कि ये महिला अगर रात में नहीं गिरफ्तार किया गया तो ये दूसरा ऑफेंस कर सकती है या कोई और क्राइम कर सकती है, जिससे और भी कुछ खतरा हो सकता है किसी को, तो उस दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर वो कहीं और भाग जाए रात में, अगर रात में हम गिरफ्तार नहीं करें तो वो कहीं और भाग जाए, तो ऐसे में क्या है कि स्पेशल मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके उसको रात में ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाकी हाँ, रात में जब भी अरेस्ट होगी तो लेडीज कांस्टेबल ही जब भी महिला को अरेस्ट करे, दिन हो या रात हो, महिला ही करेगी, कोई जेंट्स पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि बच्चे अगर हो, बच्चे से कोई अपराध हो गया हो तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कैसे पेश आएंगे? तो पुलिस वाले का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जब भी बच्चे पेश आवे तो वो विदाउट वर्दी होना चाहिए, वो अपने ड्रेस कोड में नहीं हो सकते हैं, और ना ही बच्चे में डर होना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, और किसी तरह का वो बच्चे पर बल का यूज नहीं करना है, ना उनके मन में डर होना चाहिए। एकदम अच्छे से वो उनको गिरफ्तार करके थाने ले जा सकते हैं, और कोर्ट में जब पेश करें तो वहाँ भी विदाउट वर्दी ही होना चाहिए पुलिस वाले को, वो वर्दी में नहीं हो सकते हैं। और बच्चे में किसी तरह का फेयर नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक बार क्या हुआ कि कोई आदमी मतलब क्राइम नहीं भी किया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब गिरफ्तार कर लिया गया उसको, तो तुरंत उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था। एक जजमेंट का हम बताते हैं आपको। रेनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केसेस था, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में आदेश लगाता है, याचिका लगाता है, और वहाँ से ऑर्डर निकलते हैं कि इस आदमी को बेकसूर के कारण आप गिरफ्तार किए हैं तो इनको 55 लाख रुपया दीजिए आप, और आप किसी भी बेकसूर को जो गुनाह नहीं किया है आप थाने में नहीं ला सकते हैं और नहीं पकड़ सकते हैं जब तक कि आपके पास रीजन ना हो, आपने क्राइम नहीं किया हो। और कुछ कुछ मौके पर ही गिरफ्तार पुलिस वाले कर लेते हैं, ये कुछ नियम है, इसको जानिए। ये सारे अधिकार हैं और इसको आप जाने, कहा गया है कि नॉलेज इज अ पावर। अगर आप नहीं जानिएगा तो क्या होगा कि आपको 2 दिन से जगह 4 दिन रख लिया जाएगा, और आपसे पैसे भी लिए जाएंगे, आपके साथ गलत व्यवहार भी होगा। तो ये सारी चीज़ होते क्यों हैं? बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि मुझे गिरफ्तार करके 2 दिन रख लिया। तो क्यों रख लिया? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज गेन करें, और कहा गया है कि पावर इज अ नॉलेज। तो नॉलेज हमेशा बढ़ावे, इन्हेंस करें, और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी जानकारी आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं।